इंतजाम किए हैं सुरक्षा को लेकर, यहाँ तक कि वेबकास्टिंग का इंतजाम भी किया है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान की सेक्रेटेरिएट, जहाँ के वेबकास्टिंग रूम में मौजूद हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र, इस मसला काफी सख्त नजर आ रहा है निर्वाचन आयोग, और काफी बेहतरीन इंतजाम सुरक्षा के लिए किए हैं। यानी वेबकास्टिंग, ये एक नया कंसेप्ट आया है कि लाइव वेबकास्ट जो नजर रखेगा हर बूथ पर, तो क्या खास बात क्या रहेगी और इसे मॉनिटर कैसे किया जाएगा? जी देखिए नासिर, मैं दिखाना चाहूंगा ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं सब आईटी एक्सपर्ट्स हैं और इस वक्त ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे राजस्थान को, जहां पे हर बूथ की मॉनिटरिंग है। कहीं से भी अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो उसे वेरीफाई करने के लिए यहीं से आप स्क्रीन देख रहे हैं, चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई हैं। इन स्क्रीन के जरिए उस बूथ तक कहां पे पर्ची कट रही है, कहां पे क्यू है, कहां पे किस तरह की व्यवस्था है, ये तमाम जो चीजें हैं ये दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन लगी हुई है। अब ये स्क्रीन जो मैं दिखाना चाह रहा हूं इस वक्त सामने आप देख रहे हैं जो स्क्रीन है, या इस तरफ स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक बूथ की है। इस बूथ पे जो भी वहां पे अधिकारी लगे हुए हैं वो पूरा वो देख रहे हैं कि स्याही से लगा करके तमाम जो चीजें हैं, यहां पे भी ये अलग अलग जगह के अलग अलग बूथ हैं। अब जैसे ये देखिए कि राज्य के माध्यमिक विद्यालय दरीबा 176 बूथ नंबर, इसी तरह से सब बूथ की सब जगह की ये जानकारी है कि किस लोकेशन पे क्या बूथ है। अगर कहीं पे भी किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है या कहीं पे भी उत्साह है, वो तमाम चीजें यहां पे देखी जा सकती हैं। और इस वक्त जो पूरे इस सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं मिस्टर तिवारी हमारे साथ में है, मैं उनसे जानने चाहूंगा कि कितने लोगों की टीम लगी हुई है, किस तरह से व्यवस्था है। तिवारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है, क्या इससे बेनिफिट हो पा रहा है? आयोग के निर्देशानुसार राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और पहली बार राज्य में ये 3 मेगापिक्सल आईपी कैमरे के माध्यम से की जा रही है वेबकास्टिंग की। जहां मतदान केंद्र में हमने एक आदमी नियुक्त किया है जो कि वेबकास्टिंग को देख रहा है वहां पे, और सभी रिटर्निंग अधिकारी के हेडक्वार्टर पे, जिला स्तर पे और हमारे स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जैसे आप कंट्रोल रूम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे सीईओ ऑफिस का कंट्रोल रूम है। यहाँ पे हम एलसीडी पैनल के माध्यम से सारे राज्य के मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पे ज्यादातर जगह अभय कमांड सेंटर जो है उनकी सेवाएं काम में ली जा रही हैं और अभय कमांड सेंटर के माध्यम से उस जिले के जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उसकी निगरानी जिला स्तरीय टीम कर रही है। इसी तरीके से जो आपके रिटर्निंग अधिकारी हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग भी ये सारे मतदान केंद्रों को सीधे अपने स्तर पर मॉनिटर कर रहा है, उनको ये सुविधा आयोग के ऊपर भी उपलब्ध है। इस तरीके से हम संवेदनशील मतदान केंद्रों की 4 स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आरओ लेवल पे, डीओ लेवल पे, सीओ लेवल पे और आयोग के लेवल पे। जी, करीब 7000 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हुए हैं, तो सभी पे इसी तरह की व्यवस्था की गई है? 7000 बूथ में सब पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां पे इंटरनेट के कनेक्शन उपलब्ध है और जहां लाइट की सुविधा है, ऐसे करीब 3000 मतदान केंद्र है राज्य में जहां पे कि इस वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछली बार भी ये व्यवस्था शुरू की गई थी। एक तो चीज बता रहे हैं कि 3 मेगापिक्सल कैमरे लगा करके अब की बार थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा है। बिल्कुल। तो उससे कितनी संख्या ज्यादा है अब की बार? पिछली बार हमारे 1300 मतदान केंद्रों पे की गई थी, जबकि इस बार हम लोग 3000 मतदान केंद्रों में कर रहे हैं, जो लगभग इसका 2.5 गुना है। और इस जो हमारा काम है इसको इस बार आयोग ने भी काफी सराहा है कि क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है और मतलब काफी अच्छा काम चल रहा है ये। जी, तो ये शाम को 5 बजे तक, जब तक वोटिंग होगी तब तक चलेगा ये। जब 5 बजे के बाद भी अगर कोई लोग क्यू में रहते हैं उसके बाद भी ये लाइव वेबकास्टिंग आपकी चालू रहेगी। जब तक आपका सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये वेबकास्टिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार पहली बार मतगणना केंद्रों पर भी लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, पहले कभी नहीं की गई राज्य में। 11 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन राज्य के सभी 200 मतदान केंद्रों की काउंटिंग सेंटर की निगरानी भी लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से इसी तरीके से उपलब्ध रहेगी। तो चलिए, पिछली बार यह कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था और अब की बार 2.5 गुना इसे किया गया है। अति संवेदनशील बूथ जहां किसी भी तरह की मिस हैपनिंग की गुंजाइश है, गया प्रशासन को लगता है कि किसी भी तरह से निष्पक्षता पे सवाल खड़ा हो, वहां यह व्यवस्था की गई है, जिनकी संख्या अभी तिवारी जी ने करीब 3000 से ज्यादा बताई है। पिछली बार यही कॉन्सेप्ट लेकर के करीब 1300 जगह पे यह काम शुरू किया गया था और पहली मर्तबा काउंटिंग के दौरान भी यह व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। फास्ट क्वेरीज आ पाएंगी और उसके अलावा एक निष्पक्षता की जो बात आती है, सवाल खड़े किए जाते हैं, शायद कमीशन और विभाग
उससे भी निजात पा सकेगा और निष्पक्षता जो दावा किया जाता है उसमें खरे उतरने की पूरी कोशिश की जा सकती है इस तमाम आईटी के जरिए। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमें दिखा रहे थे लाइव वेबकास्ट का कंट्रोल रूम, जहां से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। निर्वाचन आयोग ने इस मर्तबा इन चुनावों में एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है कि जितने भी मोस्ट सेंसिटिव, अति संवेदनशील बूथ्स हैं उन पर लाइव वेबकास्ट के लिए कैमराज लगाए गए हैं, जिनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ लाइव वेबकास्ट किया जा रहा है। कोई भी एक्शन वहां लिया जाता है वो तुरंत कंट्रोल रूम में नजर आ जाता है और ये सुरक्षा के एतबार से बहुत अच्छे इंतजाम है। और जो आईटी एक्सपर्ट हैं, जो सुपर इंटेलिजेंट आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि इस मरतबा जब काउंटिंग होगी